सभी को गुड मॉर्निंग। आज ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये रेडियो ऑपरेटर, साइफर और फीटर, ये तीनों के लिए ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। ऑपरेटर, साइफर और फीटर में जो 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं जो इस पीडीएफ में है उससे लगभग 30 मिल ही जाते हैं। इसलिए आपको ऑपरेटर, साइफर और फीटर की तैयारी करने से पहले आपको ये पीडीएफ अच्छी तरह से पढ़ लेना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे वह सिर्फ इसी से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते कंप्यूटर का। तो आपको ये कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस मैं करवा रहूँगा इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद भी कर लेना है। मैं अपने तरफ से इस क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डेली 20-20 क्वेश्चंस सिर्फ करेंगे और जो भी न्यू भर्ती हुए हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप रेडियो, फीटर, साइफर में जाके अपना नेक्स्ट तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात बोलना चाहता हूं कि जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स हैं वो कोशिश करेंगे तो हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं आएगा तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। कोशिश करेंगे तो सब चीज़ पॉसिबल होता है, इसलिए कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कंप्यूटर शब्द है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, मतलब किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो उसका आंसर जो है ये आपका दिया हुआ है लैटिन वर्ड। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता किसे बोला जाता है? तो ये चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ये हर्मन होलित जो है ये पंच कार्ड की मतलब इन्वेंशन किए थे। ये आगे आपको जनरेशन में टोटल 5th जनरेशन है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, मतलब जनरेशन का मतलब होता है उसमें क्या क्या चेंजेज आए, हर समय के साथ क्या क्या चेंजिंग आए हैं उसी के बारे में पढ़ना है। तो हम सिर्फ आपको फ़िलहाल ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझा रहे हैं, उसके बाद मैं ऐसा एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको जनरेशन और सब चीज़ के बारे में अच्छा से समझाया जा सके। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म द बाय द सीपीयू कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के द्वारा कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में इनपुट है, तो इनपुट क्या करते हैं, हम कोई डाटा इनपुट दे सकते हैं। कंट्रोलिंग, कंप्यूटर क्या करता है अपने हिसाब से कंट्रोल करके आपको रिजल्ट देता है और आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। लेकिन कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है खुद से वह सोच नहीं सकता है। तो आपको सोचना है कि कंप्यूटर क्या क्या ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर में हम कोई डाटा फीड करते हैं, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो भी हो डाटा हम फीड करेंगे तभी तो समझेगा। दूसरा कंट्रोलिंग करना, वो अपने अंदर कंट्रोल करता है कि किसको एडिशन करना है तो कौन सा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद फाइनल आउटपुट देता है, वो हो गया आपका आउटपुट। लेकिन कंप्यूटर के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि अपने से कुछ डिसीजन ले सके। इसको एक और बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का जो IQ होता है, IQ 0 होता है। नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ऑफ एनी सिस्टम, क्या बोल रहा है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। देखिए ब्रेन मतलब कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वह CPU होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका CPU का पार्ट होता है। ये स्टोरेज है, स्टोरेज का मतलब रैम रोम जो भी आते हैं स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। ये कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट का भी 2 पार्ट होते हैं। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी अर्थमेटिक का ग्रेटर दैन लेस दैन जो डिसीजन लेना होगा वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा होता है और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन आते हैं, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। CPU का कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन जनरेशन कंप्यूटर्स। देखिए जब फर्स्ट में
जनरेशन में क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर या कोई चीज़ जब फर्स्ट में डेवलपमेंट होता है तो उसके बारे में जानकारी नहीं रहता है। तो फर्स्ट में क्या बहुत लार्ज हुआ, सेकंड में कुछ स्मॉल हुआ, थर्ड में उससे स्मॉल हुआ, फोर्थ में उससे स्मॉल हुआ, और फिफ्थ में हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप लेके घूम रहे हैं। ये क्या है, तो हमारा क्या है, साइज क्या किया गया, कम किया गया। क्यों? क्योंकि आप समय के साथ आप सब चीज़, जैसे फर्स्ट में क्या बहुत बड़ा था तो उसको आप सोचिएगा कि उसको पोर्टेबल कैसे बनाएं, यहाँ या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या कहीं आपको स्टार्टिंग में बोलते हैं कि ये काम हो जाएगा, फिर उसके बाद उससे बेटर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत बड़ा था। एज ए रूम, 2-4 रूम मिला के एक बनता था कंप्यूटर। आपको बताएंगे जब वीडियो इसका क्लास लगाएंगे, तो अभी तो फिलहाल आप जो भी कर रहे हैं। इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन या कंपेरिजन। ये बोल रहा है कि लॉजिकल ऑपरेशन या कंपेरिजन, अगर कंपेरिजन करना है तो इसके पहले मैं बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सिर्फ क्या करता है, ये लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, ग्रेटर दैन या एंड और, या ये सब लॉजिकल ऑपरेशन एंड और होते हैं। कंपेरिजन हो गया ग्रेटर दैन और आपका लेस दैन, इक्वल टू, ये सब कंपेरिजन होता है। तो आप देखिए, अब जब ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, मेमोरी आपको पता होगा कि मेमोरी क्या करेगा, स्टोर करेगा। इनपुट डिवाइस हम इनपुट करेंगे, कंट्रोल यूनिट के सिर्फ कंट्रोल ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो आंसर है ये आपको समझाया भी जा रहा है, ताकि आप, बहुत लोगों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती है तो आपको समझा दे रहे हैं, ताकि जितने भी जो न्यू रिक्रूट है या जो आगे ऑपरेटर या फिटर या साइफर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसमें कंप्यूटर आपको आसानी करेगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं जितना पढ़ा दूंगा उतना सफिशिएंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन। फर्स्ट कंप्यूटर किस पे बेस्ड था? फर्स्ट कंप्यूटर जो है वह बोल रहा है कि किस पे बेस्ड था। देखिए कंप्यूटर क्या हुआ कि आपको कंप्यूटर्स जनरेशन बढ़ते गए और उसके अनुसार हम बोले कि साइज छोटे हो गए। तो फर्स्ट कंप्यूटर्स जनरेशन में हम बल्ब्स का यूज करते हैं। सेकंड में आया था ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। थर्ड में आपका आईसी आया। और ये कंडक्टर्स नहीं है, हम लोग जो आईसी यूज करते हैं वो सेमी कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम ऑप्शन को एलिवेट तो इसमें नहीं है, क्योंकि आप बल्ब फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी का यूज़ किए थे। कंडक्टर इसमें आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज डन। अब बोला है कि सभी प्रोसेसिंग कंप्यूटर में कहाँ डन किए जाते हैं, डन होते हैं किस में, मॉनिटर। हम लोग विंडोज देखते हैं मॉनिटर। आपका कीबोर्ड में होगा नहीं। रैम क्या है आपको बता रखे हैं, रैम और रोम में क्या स्टोरेज यूनिट है, तो इसमें तो होगा नहीं। तो ये सीपीयू है। सीपीयू क्या करेगा, सभी जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग होगा वह सीपीयू में होगा। नेक्स्ट, रैम इज टाइप ऑफ मेमोरी। देखिए मेमोरी दो प्रकार के होते हैं आपका, एक परमानेंट मेमोरी हो गया, एक वोलेटाइल मेमोरी हो गया। ठीक, तो परमानेंट के नाम बहुत है, क्या बोलते हैं, परमानेंट हो गया और आपका वोलेटाइल हो गया। वोलेटाइल इसे परमानेंट में आपके हार्ड डिस्क आ जाते हैं जिसमें परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं। रैम हो गया आपका टेम्प्रोरी, ये डाटा को टेम्प्रोरी रखता है। इसको वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल का मतलब है जैसे आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे आपका इसमें रैम का जो डाटा उड़ जाएगा। इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, इसको टेम्प्रोरी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये डाटा को टेम्प्रोरी होल्ड करता है। और कंप्यूटर में जो होते हैं रैम आपको जनरली 8 GB 4 GB यही मिलेंगे। हार्ड डिस्क आपको एक TB का मिल जाएगा। आपका परमानेंट में आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, CD ड्राइव आ जाएगा। ये सब क्या है, परमानेंट डाटा को एक बार जब फीड कर दिए तो वो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन रैम में क्या होता है, डाटा जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं सेव कर दिए तो ठीक है, अगर सेव नहीं किया तो डाटा रैम से क्या है उड़ जाता है। सेव करने के बाद क्या होता है कि चलिए वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, इसलिए डाटा आपके पास बचा रहता है। तो आपका मेमोरी दो प्रकार के हो गए, आपका परमानेंट हो गया और आपका वोलेटाइल हो गया। परमानेंट में आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा। रोम में भी रहते हैं। रोम में भी क्या करते हैं, आपका जो प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, जैसे बूटिंग का जाता है वो रोम में ही प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो रैम को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और टेम्प्रोरी मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यूज फॉर सीइंग द आउटपुट। मतलब आउटपुट को हम कहाँ देखेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए। आउटपुट को कहाँ देखेंगे, मॉनिटर। हम मॉनिटर पे ही क्या करते हैं, आउटपुट को देखते हैं। जैसे इनपुट, जैसे कोई भी डाटा फीड किया तो आउटपुट क्या मॉनिटर पे ही आएगा। कीबोर्ड का इनपुट का काम हो गया, माउस का काम हो गया। इसको माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं और ये इनपुट का ही काम करता है। जैसे हम किसी पर क्लिक कर रहे हैं यानी वहाँ पर जो डाटा है उस पर क्या कर रहा है, इनपुट हो रहा है। जॉयस्टिक क्या है, जब गेम खेलते हैं तो भी क्या है, इनपुट डिवाइस का काम करता है जॉयस्टिक। तो इससे एक निकल गया कि आउटपुट डिवाइस कौन हो गया, इनपुट डिवाइस कौन हो गया। मॉनिटर क्या हो गया, आपका डाटा जब जो बाहर दिखता है
वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड क्या है, डाटा अंदर फीड कर रहे हैं। माउस क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहे हैं, तो पॉइंट में भी क्या है, डाटा फीड कर रहे हैं। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक भी हम क्या करते हैं, जब गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक गेम खेलने का काम आता है, तो ये भी इसमें भी क्या करते हैं, हम डाटा फीड करते हैं। तो ये भी क्या होगा, आपका इनपुट डिवाइस हो गया और ये आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इससे आपको क्वेश्चन भी आएगा कि इनपुट डिवाइस में छांटिए या आउटपुट डिवाइस कौन है, तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब बताइए, ये स्कैनर्स है। स्कैनर्स क्या कर सकता है, पिक्चर करेगा, टेक्स्ट करेगा, ग्राफिक्स करेगा। स्कैनर जब हम यूज करते हैं तो ये पिक्चर को भी स्कैन करता है, टेक्स्ट को भी स्कैन करता है, ग्राफिक्स, ये आप जनरली देखे होंगे। तो अपना भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेजर प्रिंटर, ये टाइप ऑफ, देखिए यहाँ लेजर प्रिंटर बोला है, तो ये आपको क्वेश्चन देखो, ये प्रिंटर के बारे में नहीं पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स है, क्या है, नहीं है। तो इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करता है। तो प्रिंटर क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, डाटा को जब फोटो कॉपी निकालते हैं तो क्या करता है, वो आउटपुट देता है। वो आपका इनपुट जो डाटा दिए उससे कॉपी करके वो आउटपुट आपको देगा। तो इनपुट डिवाइस तो होगा नहीं, क्योंकि प्रिंटर से जब डाटा निकलता है बाहर, मेमोरी स्टोरेज का कोई काम करना नहीं, प्रोसेसिंग का कोई काम करना नहीं है, सिर्फ क्या करें, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसका आंसर ये क्या होगा, ये सही है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम विच कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम विच कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, कंट्रोल्स द ऑपरेशंस को कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो वैसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एक होता है एप्लीकेशंस, आप जनरली हम एम एस ऑफिस हो गया, या किसी दिमाग में ये बैठाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आपको पूरी उसके प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के लिए बनाता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, या जितने एम एस ऑफिस जो भी हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि उस एप्लीकेशन को चला सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कनेक्शन हार्डवेयर के साथ होता है, और एप्लीकेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। जैसे अब एम एस वर्ड है तो आपको टेक्स्ट का काम होगा, अगर आप पेंट की बात करेंगे तो उसमें पेंटिंग का काम करेंगे। ये एप्लीकेशन है, किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो एप्लीकेशन को चला सके, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन बना सके। तो इसके लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर हो जाएगा। अब प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, प्रोसेसिंग सिस्टम कुछ है नहीं, तो ये प्रोग्राम की बात कर रहा है। तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब आपको जो काम करने के लिए बताया गया है उसके समूह को बोलते हैं। मेमोरी स्टोरेज से मतलब है, कंट्रोल सिस्टम से मतलब नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है, डायरेक्ट्स other components of computer perform the task specified in the program instructions. Direct other components of computers to perform the task को specified in the program instructions। मतलब बोल रहा है कि कंप्यूटर को परफॉर्म, जो टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स टू परफॉर्म द टास्क स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। देखिए आपको टास्क को परफॉर्म करना है तो आपका क्या करेगा, ये प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस कौन होगा, कंट्रोल होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। क्यों होगा ये बताते हैं कि इसमें क्या गया कि प्रोग्राम्स, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उस प्रोग्राम में आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहा है कि अगर ये काम हो ऐसा आएगा तो इस तरह से आपको कंट्रोल करना है। तो देखिए इनपुट से कोई मतलब नहीं है, आउटपुट इनपुट से कोई मतलब नहीं है। ALU क्या करता है, ये आपको लॉजिक डिसीजन देता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, एंड हो गया, और हो गया, ये सब कंडीशन के आधार पर काम करता है। तो आपका कंट्रोल यूनिट क्या आएगा, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये सेट ऑफ मतलब इंस्ट्रक्शंस रहते हैं इसमें, ताकि क्या करे कि जो इसके पास वर्क है उसको क्या करे, यह कंट्रोल कर सके। किस तरह से कोई उसके पास ऑपरेशंस आएंगे उसको कैसे कंट्रोल करेगा, उसके बाद में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रॉ फैक्ट्स फ्रॉम विच इज ड्राइव्ड। ठीक है, डाटा क्या होता है, डाटा एक रॉ फैक्ट्स है। जैसे हम क्या किए, हमको एडिशन करना है तो हम 5 दिए और 6, 5 दिए और 6 दिए, प्लस करके जो भी दिए, तो ये रॉ डाटा है। ये रॉ डाटा का मतलब होता है, डाटा क्या है, मतलब ये कच्चा है। इसका जो रिजल्ट आएगा 6 और 5, 11 जो रिजल्ट आएगा ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होगा। तो डाटा क्या होता है, जनरली क्या आता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक वो दोनों नहीं मिलेगा तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डाटा और रॉ फैक्ट्स। डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं विच जो जिससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ड्राइव किया जाता है, मतलब इन्फॉर्मेशन बनता है। जैसे हम कोई चीज़ इनपुट दिए और
दो तीन चीज़ हम इनपुट दिए, उसके बाद दोनों को एक मिल के और एक क्या हमारे लिए जो इंफॉर्मेशन आया उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, देखिए मेन टाइप तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। देखिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब इसमें बोल सकते हैं कि सेट ऑफ एप्लीकेशंस को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ये भी क्या है मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन किसी खास पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, वो एप्लीकेशन हो गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होता है जो जैसे एंटीवायरस हो गया, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसलिए आपका ये भी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। जब आपको सॉफ्टवेयर का क्लास हम लेंगे तो इसके बारे में सब बताएंगे कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरली याद रखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। 17 क्वेश्चन होता है प्रिंटेड कॉपी इज ऑफ्टन कॉल्ड। देखिए बोल रहा है प्रिंटेड कॉपी, जब प्रिंटेड कॉपी बोल रहा है मतलब जो हम प्रिंट कर रखे हैं, मैंने हार्ड, जैसे मेरे पास एक सॉफ्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है, और इसको हम प्रिंट कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये हार्ड कॉपी बनेगा। इसका आंसर क्या है, प्रिंटेड कॉपी इज ऑफ्टन, पढ़ाया क्या बोला जाता है, इसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। सॉफ्ट तो होगा नहीं, ब्लैंक से कोई मतलब नहीं है, राइट तो लिखना है नहीं, सर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हार्ड कॉपी होगा। इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट्स और फिगर के कलेक्शन को बोलते हैं डाटा, और इससे जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन से पहले क्या होगा, प्रोसेसिंग। जैसे हम कोई डाटा फीड किए, फीड करने के बाद उसका प्रोसेसिंग होगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा इन्फॉर्मेशन। यानी पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद क्या करते हैं, हमारे लिए जो आउटपुट आता है वो हमारे लिए क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ एक्शन टू बी टेकन ऑन डाटा। इज ए टाइप ऑफ एक्शन टू बी टेकन ऑन डाटा। देखिए डाटा कौन सा टाइप जो है एक्शन टू बी टेकन ऑन डाटा, डाटा पर कौन सा टाइप जो है एक्शन लिया जाता है। जैसे कोई हम डाटा फीड करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग का कोई मतलब है नहीं, थिंकिंग कोई कंप्यूटर से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर का IQ 0 होता है, मतलब वो कुछ नहीं सोच सकता है। कंपाइलिंग ये भी नहीं है, कंपाइलर हम बताएंगे, कंपाइलर इंटरप्रेटर की जब बात करेंगे तो आगे हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं आपका सब चैप्टर वाइज, मतलब जितना आपका रिक्वायरमेंट है एज ए कंप्यूटर के, उस व्यू से मैं एक अपना वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग देखें और उससे समझ में आ जाए कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या काम करते हैं। क्योंकि जनरली इसमें उतना हार्ड डीपली में आता नहीं है, इसलिए मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा ताकि आप समझ में आ जाए। तो इसका क्या है, जो डाटा पर एक्शन लिया जाता है, अभी मैं बताया डाटा पर एक्शन लेने के लिए क्या बताया कि पहले डाटा आएगा, डाटा से फिर क्या होगा, यह बताया डाटा आएगा, डाटा से फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद इन्फॉर्मेशन आएगा। उसी तरह से बोला है कि डाटा पे कौन सेक्शन है, तो प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आउटपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। कन्वर्ट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से डाटा एंटर किए, हम लोग जनरली जानते हैं कि कंप्यूटर जितने भी होते हैं वो मशीनी लैंग्वेज को समझता है। तो हम लोग इनपुट जो कीबोर्ड से इनपुट जनरली ABCD दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, ये एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये बोलता है कि कौन सा डिवाइस जो एक्सेप्ट करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। भाई इनपुट डिवाइस ही है, वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में समझेगा, तभी तो कंप्यूटर जाने के बाद समझेगा, तभी तब कब उसका प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग कब करेगा, जब उसके पास मशीनी लैंग्वेज में डाटा पहुँचेगा। तो देखिए इनपुट डिवाइस ही क्या करता है, आपका इनपुट डिवाइस, इसका आंसर होगा कि इनपुट डिवाइस ही क्या करता है, कन्वर्ट्स एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जनरली मशीन लैंग्वेज ही समझता है। आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। प्रोसेसिंग आगे की बात बोल रहा है, एक्सेप्ट करने की, अभी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, मेमोरी से कोई मतलब नहीं, डाटा स्टोर करना नहीं है। नेक्स्ट होता है टेम्पोररी होल्ड्स द डाटा रिसीव फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। टेम्पोररी होल्ड्स, देखिए यहाँ कह रहा है कि टेम्पोररी होल्ड्स करता है डाटा रिसीव फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। जो हम इनपुट डिवाइस से डाटा को रिसीव करते हैं वो टेम्पोररी क्या करता है, होल्ड करता है। टेम्पोररी होल्ड कौन करेगा, तो देखिए कीबोर्ड क्या करता है, इनपुट का काम करता है, तो होल्ड करने की आवश्यकता ही नहीं होता है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करेगा। कब प्रोसेसिंग करेगा, जब हम मान लें खाना खा रहे हैं तो प्लेट में खाना रहेगा, तभी तो कुछ क्या कर खाना है नहीं करना है, इसका प्रोसेसिंग करेगा। तो इसके लिए हमको किसी ना स्टोरेज में रखना पड़ेगा, फाइल से कोई मतलब नहीं है। तो यह आपका आंसर होगा रैम। तो आज का ये 20 क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।